हिमालय की गहराइयों में द्रास है, भारत का सबसे ठंडा बसा हुआ गांव। यह इंसानी जुझारूपन का सबूत है। द्रास लद्दाख का प्रवेश द्वार, ऐसे लोगों का घर है जो फलते फूलते हैं। यहाँ सर्दी जीने का एक तरीका है। द्रास नाम बाल्टी शब्द नरक से आया है, फिर भी यह गर्मजोशी की जगह है। यहाँ के लोग प्रकृति की चरम सीमाओं को धता बताते हुए जीते हैं। द्रास परिप्रेक्ष्य का एक सबक है। आइए इस जमे हुए रहस्य को जाने। यह भारतीय भावना के बारे में है। यह द्रास है जहां हवा जमी हुई है लेकिन भावना गर्म है। द्रास लद्दाख के कारगिल जिले में 10,800 फीट की ऊंचाई पर है, जो बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा है। द्रास नदी एक जीवन रेखा सर्दियों में जम जाती है, जिससे गांव कट जाता है। नेशनल हाईवे 1 पर स्थित द्रास महत्वपूर्ण है, फिर भी महीनों तक बर्फ से अलग थलग रहता है। लैंडस्केप एक ऊंचाई वाला रेगिस्तान है, जो सर्दियों में सफेद वंडरलैंड में बदल जाता है। सर्दियां कठोर होती हैं, तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, कभी कभी -60 तक पहुंच जाता है। बर्फबारी लगातार होती है, घरों को दफन कर देती है और गांव को अलग थलग कर देती है। निवासी जीवन रक्षा के लिए गर्मियों के स्टॉक पाइल्स पर निर्भर रहते हैं। जून से सितंबर तक गर्मी एक संक्षिप्त राहत होती है। घाटी हरे घास के मैदानों और जंगली फूलों से खिल उठती है। द्रास नदी स्वतंत्र रूप से बहती है और जीवन उमड़ पड़ता है। यह खेती करने, आपूर्ति का भंडारण करने और जीवन का जश्न मनाने का समय है। द्रास के लोग हर गर्म दिन को संजोते हैं, यह जानते हुए कि सर्दी आने वाली है। द्रास कठोर सुंदरता और चरम जलवायु की जगह है। यह मानवीय सहनशीलता और अनुकूलनशीलता का सबूत है। यहाँ जीवन प्रकृति की चरम सीमाओं के साथ एक नृत्य है। शीयंदी बहें। द्रास में जीवन सूरज और मौसमों की लय पर चलता है। सर्दियों में परिवार बुखारी के चारों ओर हडल्ड रहते हैं। महिलाएं गुरगुर चाय बनाती हैं, पुरुष बर्फ साफ करते हैं। समुदाय में संसाधन साझा किए जाते हैं और पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं। द्रास में जीवन कठिन लेकिन गरिमापूर्ण है, जो समुदाय और जुझारूपन में निहित है। द्रास में सर्दी, ठंड और अलगाव के खिलाफ 6 महीने की लड़ाई है। भारी बर्फबारी द्रास को अलग थलग कर देती है। आपूर्ति और चिकित्सा पहुंच काट देती है। जीवन रक्षा के लिए दूरदर्शिता और तैयारी की आवश्यकता होती है, जो पीढ़ियों से निखरी हुई है। सामुदायिक भावना उनका सबसे बड़ा हथियार है, जिसमें पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं। द्रास एक ऐसी जगह है जहां जुझारूपन जीने का एक तरीका है। द्रास साहसी लोगों के लिए एक गंतव्य, कच्ची राजसी सुंदरता प्रदान करता है। गर्मियों में घाटी हरे भरे खेतों और जंगली फूलों के स्वर्ग में बदल जाती है। द्रास नदी चमकती है, ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए बिल्कुल सही। रास्ते ऊंचाई वाली झीलों तक ले जाते हैं, जहां से लुभावने दृश्य दिखते हैं। दूसरी सबसे ठंडी बसी हुई जगह पर जाने की चुनौती कई लोगों को आकर्षित करती है। बाइकर्स श्रीनगर लेह राजमार्ग पर सवारी करना पसंद करते हैं, जिसमें द्रास एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। शीतकालीन पर्यटन दुर्लभ है, लेकिन एक अनूठा चरम अनुभव प्रदान करता है। द्रास कारगिल युद्ध स्मारक का घर है, जो 1999 के युद्ध के सैनिकों का सम्मान करता है। स्मारक का दौरा करना एक मार्मिक अनुभव है, बलिदान को श्रद्धांजलि। पर्यटकों का आगमन अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाता है, लेकिन चुनौतियां भी पैदा करता है। स्थानीय संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए जिम्मेदार पर्यटन महत्वपूर्ण है। द्रास के लोग गर्मजोशी और मेहमान नवाज हैं, आगंतुकों का स्वागत करते हैं।
द्रास की यात्रा जुझारूपन और इतिहास में एक शिक्षा है। यह सीमाओं को चुनौती देती है और एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। द्रास अविस्मरणीय है, कठोर सुंदरता और गहन सबक की जगह। द्रास में बचपन चरम सीमाओं से आकार लेता है, गर्मी, स्वतंत्रता और खुशी के साथ। बच्चे खेलते हैं, खेतों में मदद करते हैं और पहाड़ों का पता लगाते हैं। शिक्षा एक चुनौती है, लेकिन बच्चे सीखने के लिए उत्सुक हैं। सर्दी में वे घर के अंदर मनोरंजन ढूंढते हैं। उनकी हंसी आशा का प्रतीक है। द्रास में बचपन चुनौतियों और सपनों का मिश्रण है। द्रास में आत्मनिर्भरता एक आवश्यकता है। भूमि प्राथमिक संसाधन के रूप में। गर्मी कृषि के लिए है, जौ और सब्जियां उगाना। पिघलती बर्फ से पानी खेतों को सींचता है, एक पारंपरिक कौशल। पशुधन, जिसमें याक और भेड़ शामिल हैं, दूध, मांस और ऊन के लिए महत्वपूर्ण है। याक बहुमुखी हैं, जिनका उपयोग हल चलाने और परिवहन के लिए किया जाता है। ऊन से कपड़े और कंबल बनाए जाते हैं, कुछ भी बर्बाद नहीं होता। आधुनिक संसाधन सीमित हैं, जिसमें अनियमित बिजली और खराब कनेक्टिविटी शामिल है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच चुनौतीपूर्ण है, सुविधाएं दूर हैं। सीमाओं के बावजूद द्रास का सबसे बड़ा संसाधन उसके लोगों का जुझारूपन है। उनकी भावना अटूट है, जीवित रहने के लिए अनुकूलन और नवाचार कर रहे हैं। सामुदायिक समर्थन उनकी सुरक्षा जाल है, चुनौतियों का सामना गरिमा के साथ कर रहे हैं। द्रास के लोग पहाड़ों जैसे हैं, मजबूत और राजसी। वे सहनशीलता का प्रतीक हैं, उन परिस्थितियों में भी फलते फूलते हैं जो अधिकांश को हरा देंगी। उनका जुझारूपन मानवीय भावना का सबूत है। द्रास में जीवन अनुकूलनशीलता और शक्ति का सबूत है। द्रास का इतिहास साहस और संघर्ष की कहानियों से बुना गया है। हर परिवार के पास कठोर सर्दियों और जीवन रक्षा की कहानियां हैं। ये दृढ़ता की कहानियां हैं, शिकार होने की नहीं, चुनौतियों पर काबू पाने की। पड़ोसी संसाधन साझा करते हैं, कठिन समय में जीवन रक्षा सुनिश्चित करते हैं। कारगिल युद्ध ने द्रास के रणनीतिक महत्व को उजागर किया। स्थानीय लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारतीय सेना का समर्थन किया। उनकी बहादुरी और देशभक्ति प्रेरणादायक है। जीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दैनिक वीरता माताओं, किसानों और शिक्षकों में देखी जाती है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन रास्तों को खुला रखने के लिए बर्फ से लड़ता है। ये आशा की कहानियां हैं, एक समुदाय जो टूटने से इनकार करता है। वे भूमि और परंपरा से गहरे संबंध की बात करते हैं। बुजुर्गों की कहानियां इस संबंध से शक्ति का खुलासा करती हैं। द्रास की कहानियां मानवीय भावना का एक शक्तिशाली अनुस्मारक हैं। वे सबसे ठंडी जगहों में भी गर्मजोशी दिखाते हैं। द्रास साहस, संघर्ष और आशा की जगह है। द्रास एक ठंडे गांव से कहीं बढ़कर है। यह जुझारूपन का प्रतीक है। यह भारत की विविधता और उसके लोगों की अनुकूलनशीलता को दर्शाता है। द्रास बर्फ का एक मुकुट है, राष्ट्रीय गौरव का स्रोत। इसकी रणनीतिक स्थिति इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। द्रास के लोग उत्तरी सीमा के संरक्षक हैं। उनकी देशभक्ति कारगिल युद्ध के दौरान साबित हुई, राष्ट्र को प्रेरित करती है। द्रास युद्ध स्मारक भारतीयों को सशस्त्र बलों के सम्मान में एकजुट करता है। द्रास द्वंद्व का प्रतीक है, कठिनाई और सुंदरता, चुप्पी और समुदाय। यह धारणाओं को चुनौती देता है, कठिनाई के माध्यम से शक्ति सिखाता है। द्रास के लोग चुनौतियों के बावजूद गरिमा और खुशी के साथ जीते हैं। द्रास भूगोल, इतिहास और मानवीय भावना में एक सबक है। यह ध्यान,
सम्मान और समर्थन का हकदार है। जब हम आराम का आनंद लेते हैं तो द्रास के लोगों को याद रखें जो दृढ़ता से सर्दी का सामना कर रहे हैं। वे पहाड़ों के सच्चे नायक हैं, सीमा के रखवाले। द्रास भारत के मुकुट में एक गहना है, राष्ट्रीय गौरव का एक प्रकाश स्तंभ।